भारत सरकार एक बार फिर अपने खजाने को भरने के लिए सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फॉर्मूला अपनाने जा रही है। खबर है कि इस बार कोल इंडिया, एलआईसी और साथ ही आरवीएनएल और जीआरएसई जैसी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन कंपनियों में ऑफर फॉर सेल के तहत हिस्सेदारी बेचकर सरकार अपना खजाना जो है उसको भर सकती है। जानते हैं कि आखिर क्या सरकार कदम उठाएगी। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सूत्रों के मुताबिक आरवीएनएल में ओएफएस इस साल पहली तिमाही के बाद हो सकता है, जबकि एलआईसी की हिस्सेदारी की बिक्री चौथी तिमाही में हो सकती है। एलआईसी का मामला खासा अहम है क्योंकि 2022 में लिस्टिंग के बाद से इसके शेयर्स पर सभी निवेशकों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। सरकार इस सेल को पूरे साल में अलग अलग चरणों में पूरा करेगी ताकि बाजार की मांग और कंपनियों के जो वित्तीय हालात हैं उसका फायदा उठाया जा सके, उसको इसका लाभ मिल सके। इससे पहले सरकार ने मझगांव डाक शिल्प बिल्डर्स में 5,000 करोड़ रुपए की ओएफएस सफलतापूर्वक पूरी की थी, जो कि इस साल की पहली विनिवेश योजना थी। एक सूत्र ने बताया कि आरवीएनएल के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा चुके हैं और साथ ही मई के बाद कंपनी के वित्तीय आंकड़े आने पर निवेशकों के लिए रोड शो आयोजित किए जा सकते हैं। इसी तरह जीआरएसई में भी ओएफएस की योजना बनाई जा रही है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सूचना मिली है कि सरकार इस साल कोल इंडिया और साथ ही एलआईसी जैसे बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम करने पर विचार कर रही है। हालांकि कोल इंडिया में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% के करीब है, जो कि न्यूनतम सीमा है। पिछले साल कोल इंडिया ने सबसे ज्यादा लाभांश यानी कि डिविडेंड देकर सरकार के खजाने में लगभग 10,252 करोड़ का योगदान दिया था। वहीं एलआईसी की अगर बात करें तो एलआईसी में सरकार की 96.50% हिस्सेदारी है, जिसे कि कम करने की योजना चौथी तिमाही में लागू किया जा सकता है। इस साल पीएसयू कंपनियों में सरकार को 74,016 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड मिला है, जिसमें कि कोल इंडिया का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। ओएफएस पर जोर देने का मतलब साफ है कि सरकार अब रणनीतिक विनिवेश के बजाय शेयर बाजार के जरिए पैसा जुटाने पर फोकस जो है वो कर रही है। ये कदम न केवल सरकारी खजाने को बढ़ाएगा बल्कि बाजार में अनुशासन भी बनाए रखेगा। और फिलहाल सरकार आईडीबीआई बैंक की जो रणनीति बिक्री पर भी काम कर रही है, जिसके बाद ही एलआईसी की जो ओएफएस प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। अब देखना यह है कि निवेशकों का रुख कैसा रहता है और क्या सरकार अपने विनिवेश लक्ष्यों को पूरा कर पाती है या फिर नहीं। क्या सरकार खजाना भरने में सहमत हो पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।